नमस्कार। आज मैं आपको मूंग की दाल के स्वादिष्ट हलवाई जैसे खस्ते बनाना बताती हूँ। उसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 बाउल मैदा, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 कटोरी मूंग की दाल जो मैंने 5 घंटे के लिए भिगो दी थी, 2 चम्मच ऑयल। चलिए अब हम दाल को दरदरा पीस लेते हैं। ज़्यादा महीन नहीं करनी है, थोड़ी सी दरदरी दाल पीसनी है। ये दाल हमारी पिस गई है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच रिफाइंड डाल दीजिए। सबसे पहले हमको बेसन को थोड़ा सा भूनना है। बेसन डालने से खस्ते में जो मसाला होता है उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम बेसन डाल देते हैं। इसको थोड़ा धीमे आंच में ही भूनिए जिससे ये जले नहीं। अब ये बेसन हमारा भुन गया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम दाल को भूनते हैं। तेल डाल लीजिए, चलिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हींग डाल दीजिए, जीरा, सौंफ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक। इसको हल्का से भून लीजिए। अब इसमें दाल डाल देते हैं।
इसको धीमे आंच में भून लीजिए। अब ये दाल हमारी भुन गई है। अब इसमें ये भुना हुआ बेसन मिला लेते हैं। बेसन डालने से दाल अच्छे से बाइंड हो जाती है। इसको थोड़ी देर और भून लीजिए। ये दाल हमारी भुन गई है, खस्ते में भरने के लिए तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम खस्ते का डो तैयार करते हैं। मैदा ले लीजिए, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए, एक चम्मच तेल। इसको अच्छे से मिला लीजिए। चलिए अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको आप ऐसे मुट्ठी बना के देखिए। अगर ये ऐसा लड्डू ऐसा बन रहा है तो समझिए आपके मैदे में मोयन पर्याप्त है। अब आप इसको हल्का हल्का पानी डाल के थोड़ा सा गूंद लीजिए। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना, थोड़ा सा कड़ा आटा ही गूंदना है। अब ये हमारा ये तैयार हो गया है। इसको अब 10 मिनट के लिए रख देते हैं। चलिए अब हम खस्ते के लिए आलू तैयार करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए आधा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा कसूरी मेथी और 6 से 7 उबले हुए आलू। चलिए अब हम आलू को काट लेते हैं। थोड़ा छोटा छोटा ही काटना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है इसको। ये मैंने आलू काट लिए हैं, ये देखिए छोटा छोटा आलू काटा है। अब हम इसको
फ्राई करते हैं। चलिए अब हम सब्जी बनाते हैं आलू की। गैस ऑन कर लीजिए, कढ़ाई चढ़ा लीजिए, इसमें तेल डाल दीजिए। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम हींग डाल देते हैं। हींग भून गई हमारी, अब इसमें जीरा डाल देते हैं। हरी मिर्च, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर मसाला, नमक, अब इसमें आलू डाल। इसको भून लीजिए। अब आलू हमारा भुन गया है, अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। इसको हल्का से हाथ से मैश कर लीजिए। अब ये हमारे चटपटे खस्ते के आलू तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारे खस्ते के आलू तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम खस्ते बनाते हैं। अब मैदा हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसके खस्ते बनाते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें रिफाइंड डाल लीजिए, गैस चलिए मैदा ले लेते हैं थोड़ा, इसकी छोटी छोटी लोई बना काट लेते हैं। इसको थोड़ा मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है।
इसको हल्के ही हाथ से बेलना है, जिससे दाल हमारी बाहर ना निकले। इसी तरीके से हमको सारे खस्ते तैयार कर लेने हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसको हम गैस को धीमा कर लेते हैं। एक एक करके ये खस्ते डालते हैं। इनको धीमे ही आंच में पकाने हैं, ज़्यादा तेज आंच में नहीं पकाना है। इनको धीरे से पलट लेते हैं। अब ये खस्ते हमारे लाल हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे खस्ते बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको आप खाइए और सबको खिलाइए।